अस्सलाम ओ अलैकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। आज हम हाजिर हैं एक और मशहूर पाकिस्तानी ब्रांड की असल कहानी के साथ। और यह ब्रांड है सर्विस शूज़। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यकीनन कभी ना कभी सर्विस के जूते ज़रूर पहने होंगे। मगर ये सब कैसे शुरू हुआ? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सर्विस शूज़ के बानी चौधरी मोहम्मद हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं, हमें जुफत साझी जूते बनाने का न कोई इल्म था और न ही कहीं से ट्रेनिंग हासिल की। सिर्फ अपनी गलतियों से सबका सीखने की कोशिश की। तमाम महारत महज गहरे मुशाहिदे और जाती तजुर्बे पर मबनी है। कामयाबी के लिए इतनी मेहनत की है कि अब जुफ्त साझी साझी हम हमारी जिंदगी का मकसद बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन गई है। दूसरी जंग अजीम जारी थी। चौधरी हुसैन और मोहम्मद सईद ने सोचा कि जंग के दौरान हुकूमत को सामान की जरूरत रहती है, क्यों न टेंडर का काम शुरू किया जाए। तीनों दोस्तों ने 63 रुपए जमा किए, 52 रुपए में एक जगह किराए पर ली और यूं टेंडर का काम शुरू हुआ। जल्द ही उन्हें पुलिस के लिए चप्पल फराम करने का ठीका मिला, लेकिन उनके पास न चप्पलें थीं न उन्हें तैयार करने की सलाहियत। लाहौर में खाम माल महंगा था। वह गुजरात पहुंचे और 5-6 मोचियों से यह चप्पलें तैयार करवाईं। इसके बाद उन्हें पुलिस के लिए बूट बनाने का ऑर्डर मिला। साथ ही मच्छरदानियां, वर्दी, तिरपाल और पेटियां बनाने के ऑर्डर्स भी मिलने लगे। बजाहिर वह कंपनी के मालिक थे, लेकिन हिसाब किताब और पैकिंग समेत ज्यादातर मजदूरी उन्हें खुद करना पड़ती थी। 1945 में जंग खत्म हुई। सरकारी ठीके मिलना भी बंद हो गए। आमदन का बड़ा जरिया खत्म हो गया। इसी दौरान उन्हें ख्याल आया कि जब वह चमड़े और कैनवस का काम कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसी से मुताल्लिक सामान तैयार करके बेचा जाए। यूं उन्होंने जूतों के साथ सफरी सामान और हैंडबैग्स बनाना शुरू कर दिए। कंपनी को अब एक नाम देना जरूरी था। चौधरी हुसैन के मुताबिक उस जमाने में हिंदू मुस्लिम तनाज़ा हर शोबे को मुतासिर कर रहा था। वह नहीं चाहते थे कि नाम की वजह से उनके माल का बायकाट हो, लिहाजा कंपनी का नाम सर्विस लिमिटेड रखा गया। तकसीम हिंद के बाद सर्विस को बड़ा नुकसान हुआ। सरहद के उस पार गाहक और सप्लायर खो गए। हुकूमत ने अजाले के तौर पर उन्हें माल रोड लाहौर पर एक दुकान दे दी, लेकिन मुस्तकबिल फिर भी गैर यकीनी था। सर्विस ने दोबारा हुकूमत टेंडर्स लेना शुरू किए। इसी दौरान उन्हें फौजी बूट बनाने की पेशकश हुई। चौधरी हुसैन लिखते हैं, हम तो सिर्फ चमड़े की चप्पल तैयार करते थे। फौज के लिए बूट बनाने का काम गवर्नमेंट ने बाटा को दे रखा था। 1950 में उन्हें फौजी बूट बनाने का पहला आजमाइशी ऑर्डर मिला, लेकिन उनके पास न महारत थी न मशीनरी। उन्होंने इंग्लैंड से इस्तेमाल शुदा मशीनरी मंगवाई और कारीगरों को यह फन सिखाया। यूं सर्विस फौजी बूट बनाने के मैदान में दाखिल हो गई। चूंकि वह अब जालंधर और कानपुर से चमड़ा नहीं खरीद सकते थे, लिहाजा 1954 में उन्होंने गुजरात में हलाल टेनरीज कायम की। कंपनी चाहती थी कि वह सिर्फ टेंडर्स पर इन्हिसार न करे, बल्कि आम लोगों के लिए भी जूते बनाए। उन्होंने बरतानिया से अवामी जूतों की मशीनरी भी खरीद ली, लेकिन यहाँ एक गलती हुई। उन्होंने जो फर्में सांचे खरीदे वह बरतानवी साख्ता थे, जो पाकिस्तानी पांव के मुताबिक नहीं थे। जूते फिटिंग में नाकाम रहे। बाद में पता चला कि जर्मन फर्में पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा मौजू हैं। इसी तरह वह समझते थे कि ऑक्सफोर्ड शूज ज्यादा पसंद किए जाएंगे, लेकिन अवाम ने डर्बी शूज ज्यादा पसंद किए। वक्त के साथ उन्हें एहसास हुआ कि लोग चमड़े के महंगे जूते खरीदने की इस्तात नहीं रखते, इसीलिए कैनवस शूज भी बनाने पड़े। 1957 में सर्विस ने अपने रिटेल स्टोर्स कायम करने का फैसला किया। कैनवस शूज के लिए जापानी मशीनरी मंगवाई गई। 1960 में नई शू फैक्ट्री भी बना ली गई। अयूब खान के सनाती दौर में सर्विस ने तरक्की की और बरामदत के मैदान में कदम रखा। सर्विस ने बरतानवी कंपनी डनलप और जर्मन कंपनी पूमा को सामान फरोख्त करना शुरू कर दिया। बरामदत बढ़ती गई और यूरोप में सर्विस का नाम बनने लगा। आज भी बाटा और सर्विस के दरमियान मुसाबकत मौजूद है। कुछ साल पहले बाटा ने लिखा, नो मास्क नो सर्विस, लेकिन सर्विस की स्पेलिंग बिल्कुल सर्विस की तरह रखी गई। सर्विस के तीनों बानी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी तीसरी नस्ल कंपनी चला रही है। जूतों के साथ टायर्स का कारोबार भी बढ़ रहा है और पिछले 10 साल से सर्विस पाकिस्तान की सबसे बड़ी जूते बरामद करने वाली कंपनी है। सर्विस पाकिस्तान की यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप मजीद कामयाब ब्रांड्स की दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।